हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11th के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला चैप्टर से है, समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत 11th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो 50 लाख वर्ष पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा शिकार कब स्टार्ट किया गया? तो 50 लाख वर्ष पूर्व। दूसरा प्रश्न हमारा है, होमो हेबिल के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? होमो हेबिल जो थे उनके जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो ओमो और एल्डुवर्ड में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमो और एल्डुवर्ड में। तीसरा प्रश्न है, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माने जाते हैं? जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माने जाते हैं? तो लेमार्क। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पिथिकेंथोपस इरेक्टर नाम यूजिक दुबई ने किसे दिया? तो जावा मानव को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा मानव। पिथिकेंथोपस इरेक्टर नामक यूजिक दुबई ने किसे दिया? तो जावा मानव को। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिले हैं? आधुनिक मानव जो थे उनके साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिला है? तो इथोपिया से मिला है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? तो इथोपिया से। छठा प्रश्न है, आज का मानव किस प्रजाति का है? आज हम लोग जो हैं, आज का मानव वो किस प्रजाति के है? तो होमो सेपियंस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, होमो सेपियंस प्रजाति के हम लोग हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मानव ने आग पर मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना आरंभ कर दिया था। ठीक है। आठवां प्रश्न है, शिल्पकृतियाँ क्या है? शिल्पकृतियाँ किन्हें कहा जाता है, यानी क्या है? तो औजार, चित्रकारी और मूर्तियाँ, ये सब सारे शिल्पकृति में आते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ये शिल्पकृतियाँ क्या हैं? तो औजार, चित्रकारी, मूर्तियाँ, ये सब शिल्पकृति में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों में 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? भारत के जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसमें एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? तो रामापिथिकस के। ठीक है, रामापिथिकस के जीवाश्म खोजे थे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से मिलते हैं? तो संग्रहण से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संग्रहण से मिलते हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? जो सीधे खड़े होकर चलते थे उन्हें किन प्रजाति में रखा गया है? तो होमो इरेक्टस। इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस प्रजाति में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो नवपाषाण युग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो नवपाषाण युग से। 13वां प्रश्न है, नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुटराट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो जर्मनी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, कि नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुटराट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो जर्मनी से। 14वां प्रश्न है, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ओल्डुवाई से। ओल्डुवाई एक जगह है, वहाँ से प्रारंभिक औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, होमोलैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, होमोलैटिन भाषा का शब्द क्या है? तो आदमी। भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आदमी होता है। औजार कौन बना सकते थे? अगला हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न, औजार कौन बना सकते थे? तो होमोनिड जो थे वो औजार बना सकते थे। ठीक है। 17वां प्रश्न है, साक्ष्यों से पता चलता है कि होमोनिड्स का उदय हुआ कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। होमोनिड्स का उदय कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारा है, गीगर काउंटर ने किसकी आयु का माप की थी? गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? ठीक है, तो कार्बन 14 की। गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? तो कार्बन 40 की। 19वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियोथोपिकस की खोज कब की गई थी? ऑस्ट्रेलियोथोपिकस की खोज कब की गई थी? तो 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलियोथोपिकस की खोज की गई थी। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, होमो इरेक्टस का अर्थ है?
होमो इरेक्टस का अर्थ क्या है, तो सीधा आदमी इसका अर्थ है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, धन्यवाद।